डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम का स्टेटस है उसका पता चलेगा। और आप जो जनप्रतिनिधि हैं, आपका इसमें क्या रोल है, आप बिल्कुल स्टेक होल्डर है इस जल जीवन मिशन में, तो आपका जो रोल है उसके बारे में भी जहाँ चर्चा होगी। और ज़्यादातर जो है जो हमारे इंस्ट्रक्शन चुनी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है वो आप लोगों को ही सुनना चाहते हैं, आप लोगों के साथ जो है एक डिबेट चर्चा करना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में आप किस तरह से इस स्कीम को देखते हैं और हम इस स्कीम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप जम्मू कश्मीर पंचायत का मुझे मेरे साथ सही हो गया इसमें जो गलत किसी में 2 भी हैं कि किसी में नहीं भी हैं, कोई ऑलरेडी सोर्स मार्कर एग्जिस्ट करता है, तो उसके हिसाब से इंसिडेंटली ये 128 बोर्ड और 120 स्कीम भी हैं। वो नया पिछेगा जिसकी वजह से ये हर घर नल से जल की कोई स्कीम में इसको जो गरीबों की भाषा में जो कहा जाता है FSTC कनेक्शन, यानी हर घर को नल से जल पहले हमें सोर्स डेवलप करना था। उसमें सरकार की प्रायोरिटी थी कि जो सोर्स हैं वो डेवलप किए जाएँ, तो उन सोर्स को मद्देनजर आंसर दिया जाए और उनको एडजस्ट किया जाए कहीं ना कहीं। इसके अलावा सर बड़ी गरीब लड़के हैं हमारी पंचायतों में, तो इनके पास डिपार्टमेंट के पास कोई मुलाजिम ही नहीं है। अगर कहीं 6 पंचायतों में एक मुलाजिम भी है तो वो भी नीड बेस पर है, उसको परमानेंट किया जाए। मजीद बढ़ती जनाब जो है पंचायत लेवल पर 1-1, 2-2 लड़के लगाए जाए ताकि हमारी जो स्कीमें हैं ये अच्छे तरीके से लोगों को पानी मिल सके, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। पानी होगा तो जिंदगी मिल सकेगी। आपने पंचायत आपने की 2 डिमांड्स रख देता हूँ आपके सामने। सर, राजदान उस्मानी वाली NRDWP स्कीम 2018-19 में ये अप्रूव हुई है, लेकिन इसका उसके ऊपर जो काम नहीं हो सका, आज तक टेंडर ही नहीं हो सका। एक्शन साहब अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर खुलकर बोलना चाहूंगा। अभी मेरी बहन ने यहाँ पर बात की थी बबलियास की, तो एक्शन साहब ने जो है उसको मोड़ा कचाई के साथ भी कनेक्ट किया, जबकि मोड़ा कचाई ब्लॉक सूटकोट में ये लसाना में पड़ता है, जबकि बहन बबलियास से है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे खुलकर, जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरीके के हमारे एक्शन हजरात को भी आप हमारे ब्लॉक्स में भेजें ताकि वहां पर TRS के साथ मीटिंग करें और जो सोल्यूशन है वो सामने आए। हमारा तालमेल ही नहीं है। इसके अलावा सर मेरी पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट में जो है दूर दराज पंचायत है, वहां पर जब्बर सहिता जब्बर मिलमा और टक्की एरिया के अंदर जो है मुझे लिफ्ट स्कीम की अच्छी जरूरत है। वहां पर प्रपोजल बनवाया जाए और उसको जो है उसको सेंक्शन करवाया जाए। बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि अब एक नया सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जाहिर सी बात है हम समझते हैं कि इसमें बड़ी दिक्कतें जो है। मैं मीटिंग में कहना नहीं चाहूंगा, उस साहब को जिनको भी होश नहीं होती। मुझे पुलिस अफसर वहां भेजना पड़ा, SDPO साहब को भेजना पड़ा, उन्होंने भी जब देखा तो वो बात करने की कोशिश में नहीं। किससे बात की है? अगर पानी चलवाना होगा तो DC साहब को फोन करेंगे, तहसीलदार साहब को फोन करेंगे, SDM साहब को फोन करेंगे। हमें पे एक्शन साहब ने इस वक्त तक इनको नहीं पता है कि कौन DDC है, कौन BDC है, किसी के साथ किसी ब्लॉक के अंदर कोई मीटिंग नहीं हुई। कम से कम ये ब्लॉक के अंदर आते, वहाँ के मुतल्लिका जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनके साथ बात करते, अपने एम्प्लॉइज को साथ में रखते, बताइए कि कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, कौन कौन सी नहीं चल रही है। जो स्कीमें ऑलरेडी हमारी वहाँ पर है वो स्कीमें तो कम से कम चलनी चाहिए। इन साहब का मुआवजा हम देते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे एक साथी ने पहले भी यहाँ पर कहा, शायद बजाज साहब ने बात की है, और उसमें हमारी राय में ये है कम से कम जितने भी एम्प्लॉइज हमारे एक ब्लॉक से उनको दूसरे ब्लॉक के अंदर भेज दिया जाए, और हमारा जो मुतल्लिका जेई है वो हमारे ब्लॉक के अंदर रहे, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में न रहे। इनको HRA मिल रहा है, इनको 2 मनोसित मिल रहे, वहां पर घर किराए पर रहे और वहां पर रहे। ये लोग हमने किस किस्म की एक पॉलिसी बनाई जाए जो सिस्टम है वो तो कम से कम चले। उसके बाद रह गया हमारा ड्रोन वाटर साहब, ड्रोन वाटर के पता नहीं यहाँ पर अफसर हमारे बैठे हुए नहीं बैठे हुए। इस वक्त गारंटी या लिफ्ट या जितना भी और ड्रोन वाटर था उसका क्राइसिस हर जगह चल रहा है। अब उसका दूसरा ऑप्शन जो था वो था ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर वाले लोग यहाँ पर कहीं दिखते नहीं, जो यहाँ पर हैंडपंप लगे हुए भी थे वो भी नॉन फंक्शनल है, कोई हैंडपंप नहीं चल रहा। उसके बाद
दिया है, वहाँ की पंचायत का हैंडपंप्स के लिए पैसा दिया है। वो पैसा लैप्स हो गया, उसके टेंडर नहीं हुए। वो ग्राउंड वाटर को करने नहीं हुए उसके टेंडर। मसलन दरख्त को स्कीम का एक्शन साहब बना रहे थे, उसके लास्ट में टेंडर हुए और शायद मेरा ख्याल अलॉटमेंट भी किसी पिछली के ठेकेदार को हुई थी। उसने काम क्यों नहीं किया, क्या रेट था, क्या इशू था, हम उससे कर दिए। हमें गर्ज इससे थी कि हमारा पानी कब चलेगा। वो चीजें तमाम जो है वो झूठी तुम है। हमारी रिक्वेस्ट अगर हम AWB साहब को प्रश्न उठा से उठा रहे कभी इसको शार्ट करिए सर। ठीक है, जो ये JJM है सरकार की एक बहुत बढ़िया स्कीम जो जिसमें कहा गया कि हर घर नल, तो हमें भी उम्मीद हुई कि जो आज तक लोगों को 70 साल से पानी नहीं मिल सका, आज़ादी के 70 साल बाद भी पानी नहीं मिल पाया, आज भी हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो घड़ा लेके 5-5, 6-6 घंटे आर्मी की गाड़ियों का इंतज़ार करती हैं, ना कि PHE की गाड़ियों का इंतज़ार करती हैं। हमें उम्मीद थी कि उनको पानी मिलेगा, लेकिन आज ऐसा हो गया कि टेंडरिंग सिस्टम ही जो है, टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि ये कल हो गया, ये कल हो गया, लेकिन बिल्कुल जब का ये JJM आया है तब से हमारी PHE ने भी जो है वो काम करना बंद कर दिया। आज हमने एक बात कही कि देखिए जो हमारे पुंछ के बॉर्डर एरिया हैं, जब हमारी बेटियां, हमारी बूढ़ी औरतें जो हैं वो खड़ी होती हैं, वो पाकिस्तान भी हमारा हाल देखता है, तो आज पाकिस्तान भी हमारा जो हाल देख के वो हम पे हंसता है। आज पंचायती राज को जो है वो बहाल किया गया और कहा गया कि इसमें बहुत से काम होंगे। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, बहुत से काम होंगे, हम हर काम को जो है वेलकम करते हैं, लेकिन एक चीज़ के पंचायती राज में अगर हम लोगों को पानी ना पिला सकें, हम उन बच्चियों को एजुकेशन, मैं आपको बताऊं कि मेरे इलाके में बेटियां क्यों आज तक पढ़ नहीं सकी, क्योंकि वो पानी का इंतज़ार करते करते ही पूरी ज़िंदगी जो है उनने बिता दी, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला। आज हमने हर बात जो है वो उनके सामने रखी और हमें उम्मीद है कि हर मसला जो है वो हमारा सुना गया और इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। से उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे यहाँ पर पुंछ के अंदर आया हुआ थे, पूरी जो है पुंछ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और दूसरे जितने भी हमारे PRI नुमाइंदान थे उनके साथ उनकी मीटिंग थी। तो आज खुल के उस मसले पर बात हुई और हमने पूरे तरीके से उनको बताया है कि कंप्लीट तरीके से जल शक्ति, जिसको पहले PHE कहा जाता था, वो डिपार्टमेंट कंप्लीट तरीके से फेल है। इन मुलाजमीन को जितने भी अपने अपने ब्लॉकों में हैं, इनको वहाँ से उठाकर दूसरे ब्लॉकों में शिफ्ट किया जाए, इनको यहाँ से निकाला जाए और ये नाअहल किस्म का एक्सीन जो यहाँ पर या दूसरे ये अफसर हैं, इनको यहाँ से उठाकर किसी और ज़िला के अंदर भेज दिया जाए। पुंछ के अंदर जल शक्ति या PHE नाम का ये जो महकमा है ये कंप्लीट तरीके से फेलियर है। इसके साथ ही हमने ये जिक्र भी किया है कि जो हमारी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसका भी एक फेलियर है, उसने भी इस वक्त तक कोई मीटिंग नहीं ले सके। आज पहली मरतबा, जितने साल हमें बने हुए हो गए हैं, पहली मरतबा आज PHE डिपार्टमेंट, जिसको जल शक्ति कहा जाता है, उसके साथ हमारी मीटिंग हुई है। इसी तमाम चीज़ पर हमारे जो है तमाम साथियों ने, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान थे, चाहे शाहनवाज साहब थे, चाहे रियाज साहब थे, चाहे इमरान ज़फ़र थे, चाहे नज़ीर साहब थे, तमाम लोगों ने जो है खुल के बात की है इस इशू पर। तो मुझे लगता है, उम्मीद हम करते हैं कि इस पर कोई ना कोई एक्शन होगा। अगर इन पर एक्शन नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारे मेंबरान ने आज कह भी दिया, बहुत सारे मेंबरान ने, उन्होंने कह दिया कि आइंदा इस किस्म की मीटिंग्स के अंदर कोई भी मेंबर जो है कौंसिल का फिर नहीं बैठेगा। तो सर 70 साल की आपने बात की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 साल से हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये PHE डिपार्टमेंट जो है कंप्लीट तरीके से, एक जो इन्होंने ये टेंडरिंग प्रोसेस किया है, एक पाइपलाइन टूट जाती है, उस पाइपलाइन को एक सॉकेट लगाने के लिए भी कहते हैं, उसके लिए भी टेंडर करने हैं। दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि PRIs को, पंचायत को हमने इतना एम्पावर किया हुआ। अरे साहब, कम से कम एक रेंच खरीदने के लिए, एक सॉकेट खरीदने के लिए, कम से कम पाइप को रिस्टोर करने के लिए पंचायत के पास कुछ पैसा रखो, या PHE महकमा का मुतल्लिका AW हो या एक्सीन हो, उसके डिस्पोजल पर कुछ पैसा रखो। जो ऑलरेडी आपकी स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों को फंक्शनल तो बनाया जाए। जो मीटिंग हमारे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में उन्होंने चार्ज JJM का लेते ही यहाँ पे पुंछ में विज़िट किया है। तो आज जो मीटिंग हमारे PRIs के साथ, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ रखी गई, तो इसमें देखो PHE को लेके बहुत ही क्राइसिस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर इंसान, हर बच्चे को बुनियादी ज़िंदगी है एक, तो इसलिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई और अपने अपने इशू हर ब्लॉक के, हर पंचायत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताया गया। तो उम्मीद यही करते हैं कि उन्होंने हमारे पॉइंट अच्छे से सुने भी हैं। तो
वो करें, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितने भी हमारी लिफ्ट स्कीम काफ़ी टाइम से जो बंद पड़ी है वहाँ पे फिर से काम जो है वो शुरू किया जाएगा। और जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको हल करने के लिए हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं या हमारे डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार है, वो भी यही चाह रही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उनको जल्द से जल्द हल किए जाए। देखिए, हम जितने भी डीडीसी मेंबर हैं या डीडीसी चेयरपर्सन, हमें 1 साल हो गया है। 1 साल में हम भी एक दिन भी ऐसा नहीं जहां हमने इस इशू पे बात ना की हो। यहाँ पे एडवाइज़र साहब भी आए या कोई भी डिवकम आए, सेक्रेटरी कोई भी आता है, यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट के इशू उठाए जाते हैं और हर मेंबर, हमारा फ़र्ज़ भी है कि इस पे बात की जाए। लेकिन जितना भी हो रहा है हम कर रहे हैं। अब ये है कि सरकार के हाथों में है, पैसे देगी या पैसे दिए हैं, ये मुलाजमों ने, डिपार्टमेंट ने काम करना है। डिपार्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं काम करना। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम काम करवाएं, उनका फ़र्ज़ है कि काम किया जाए। तो उस इशू पे बात चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो हो गया वो इसके बाद नहीं होगा। देखिए, वो बातें हमारे मेंबर ने भी और मैंने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की है। पर्सनली भी मैं जब से इनको ये चार्ज मिला है तब से मैं इनसे पर्सनली बात कर रही हूँ। तो इसमें यही है कि हम खुद भी, जैसे मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, तो मैं समझती हूँ सबका दर्द और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी कोई भी बहन जो है वो आज के बाद ये पानी के लिए ना तरसे और इनका पूरा कोऑपरेट करेंगे। इनको हर घर में नल जो है वो दिया जाएगा, पानी मिलेगा। कि मैं उसका रिव्यू करने के लिए आया हूँ। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका स्टेटस पता करूँगा। ऑफिसर से भी मैंने इस स्कीम के बारे में डिस्कशन करना है। और यहाँ पे जो डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, उनको भी स्कीम में मैंने इन्वॉल्व करना है, उनका साथ लेना है, उनका मशवरा लेना है और उनके साथ सहारे से हमने स्कीम इम्प्लीमेंट करवानी है। टेंडरिंग के बारे में वही हमारा मैंने बताया मकसद वही है। ऑफिसर के साथ बैठ के मैंने समझना है कि उनको टेंडरिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनको जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो रिजॉल्व करूँगा और लोकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंचायत मेंबर्स और अपने लोकल ऑफिसर्स के तो साथ में बैठ के उसको ठीक करें। तो सर हाँ, आपने 2 इशू बताए। एक तो डेली वेजेस का इशू जो है मैंने समझना है और उसमें गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है और इस पॉलिसी के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है इस इशू को ठीक करने में, डेली वेजेस को मदद करने में, वो मैं करूँगा। जल जीवन मिशन जो है इसी के लिए बना हुआ है कि आपको हर घर में पानी पहुँचाना है, साफ़ सुथरा पानी और पूरी मात्रा में पानी, जितना मतलब उनको इस्तेमाल करना उस लेवल का पानी उनको देना है। तो लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा सर? लोगों का इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि पहले जो पीएचई में काम होता था उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस बार समझिए कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट में 300 से 400 करोड़ रुपया पुंछ के लिए अलॉट किया जाएगा जो स्कीमें बनी हुई है। तो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों का साथ सहकार जरूरी है। उसके साथ उसकी अवेयरनेस चेक करनी है कि पीएचई में जो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें कहीं कोई रुकावट है तो पंचायत मेंबर्स में मदद करेंगे। और ये सिस्टम जो है पूरे साथ सहकार से स्कीम बनानी है। तो पंचायत मेंबर्स है, डीडीसी मेंबर्स है, एनजीओस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वीमेंस का, उनको सबको इन्वॉल्व करना है इस स्कीम की जिम्मेवारी के लिए। गांव में अगर इम्प्लीमेंट होती है तो हम लोग चाहेंगे कि पंचायत मेंबर्स, पीआरआई मेंबर्स या इलेक्टेड मेंबर्स उस स्कीम को समझे कि सोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। उनकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। ये मीटिंग करने का मकसद मेरा यही है।